कहती है रात के वक्त जब चांद की रोशनी झील पर पड़ती है तो लगता है जैसे आसमान के सितारे पानी में तैर रहे हो। यही है झील सैफुल मलूक का जादू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे झील सैफुल मलूक के बारे में। आप में से बेशतर लोग नारान कागान और झील सैफुल मलूक के बारे में जरूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलें, ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है, जो खूबसूरती का एक शहकार है। पहाड़ों और बर्फ में घिरी ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कई कहानियां मुंसलिक है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो खुद बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख और इससे जुड़ी मशहूर कहानी शहजादा सैफुल मलूक और परी बदरुल जमाल के बारे में जानेंगे। आप सब नाजरीन को ये बताते चलें कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानवी है, इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, मगर एक कहानी जो मुकामी लोगों में से हर एक फर्द को मालूम है, जिसका जिक्र वो अपनी किताबों में भी करते आ रहे हैं और नारान में भी इसका जिक्र अपनी जुबानी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी की जानिब। मैं हूं उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक ही रहती है। यह भी सुना है कि झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी ये पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस नहीं आ सका। ये झील 3 लाख साल पहले इस वक्त वजूद में आई जब वादिये कागान का तमाम तर इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील के ऐन वस्त से गुजर रहा था। झील के ऐन उकब में एक मलका पर्वत बर्फानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नजारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मुकामी लोग इसकी वजह शहजादा सैफुल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। शहजादा सैफुल मलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और 67 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा भी बताया गया है, लेकिन बाज़ हजरात ने इसे दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। शहजादा सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा और इस दौरान शहजादा सैफुल मलूक इस परी पर फरीफ्ता हो गया। इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहजादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोगों से राब्ता किया, मगर कोई भी इसको इसके ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्मे नजूम का माहिर था, इसने हिसाब किताब करके शहजादे को बताया कि तुम्हारी ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोई काफ की एक परी है, जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरीफ्ता है। वो परी को काफ में रहती है और कोई काफ जिन्नात और परियों का इलाका बताया जाता है, जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहां आदमजाद कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहजादे को बताया कि इस परी का नाम परी बदरुल जमाल है और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को इस झील में गुस्ल करती है। अगर तुमने इसको तलाश करना है तो ऐ शहजादे तुमको नारान जाना होगा और इस झील के किनारे पर 12 साल एक मखसूस चिला काटना होगा, तब तुमको इस परी का दीदार हो सकेगा। इसके बाद नजूबी ने शहजादे को एक सलमानी टोपी दी और कहा कि जब 12 साल का चिला काट लो तो इसके बाद ये सुलेमानी टोपी पहन लेना, तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। शहजादे ने अपना रफ्ते सफर बांधा और नारान के सफर पर निकल पड़ा। काफी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान इस झील पर पहुंच गया और झील के किनारे गार में चिला काटने लगा। बिलाखिर 12 साल बाद एक रात शहजादे को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब उसने देखा तो काफी तादाद में परियां झील पर उतर रही थीं।
सब परियों ने अपनी हिलतें उतारी और झील में गुसल करने लगी। शहजादे को मौका मिल गया और इसने परी बदरुल जमाल की हिल्लत उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां डर के मारे वहां से चली गईं, मगर परी बदरुल जमाल वहीं रह गई और इन्हें शहजादे से कहा कि मुझे मेरी हिल्लत यानी मेरा लिबास वापस करो। मगर शहजादे ने शर्त रखी, पहले तू मुझसे शादी करने के लिए हामी भर, तब मैं तुमको तुम्हारी हिल्लत यानी तुम्हारा लिबास वापस दूंगा। और इसने जब इनकार किया तो शहजादे ने इसे अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं 12 साल से तेरे इंतजार में यहाँ चिला काट रहा हूँ। शहजादे की बात सुनकर परी भी इसके इश्क में मुब्तला हो गई। मुहतरम नाजरीन, अब यहाँ से कहानी का दूसरा और अहम हिस्सा शुरू होता है। झील सैफुल मलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलकाई पर्वत है, जिसका जिक्र मैं वीडियो के शुरू में कर चुकी हूँ। इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। और इस पहाड़ पे इस वक्त एक देव रहता था जिसका नाम सफेद देव था, और वो देव भी परी का आशिक था। जब उसको पता चला कि एक शहजादा आया है और वो परी को अपने साथ ले जा रहा है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। परी ने शहजादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो दोनों जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे। सफेद देव जब झील पर पहुंचा तो उसको मालूम हुआ ये दोनों नीचे नारान की तरफ भाग रहे हैं, तो देव ने झील के बंद को तोड़ दिया, जिससे एक शदीद सैलाब नारान के शहर की तरफ आ गया। बंद तोड़ने का मकसद था कि इसमें शहजादा और परी बदरुल जमाल दोनों गर्क हो जाएंगे। शहजादा और परी ने सैलाब को आता देखकर अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली, और वो गार आज भी नारान के बाजार के पास मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में लोग सैर के लिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शहजादा सैफुल मलूक और परी बदरुल जमाल इस सैलाब में गर्क हो गए थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस गार में पनाह ली थी और वो सैलाब से बच गए थे और आज भी इस गार में जिंदा हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो दोनों सैलाब खत्म होने के बाद गार से निकलकर अपने इलाके मिस्र में चले गए थे। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो नाजरीन, यहाँ इस कहानी का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।